बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम फाइनल ईयर एमबीबीएस के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट को टेंशन हो रही है कि टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, फाइनल ईयर का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, 2 से 3 महीने रह गया है। क्या ये सिलेबस 2 से 3 महीनों के अंदर कवर हो जाएगा? कैसे कवर होगा? क्या प्लान करना है? कौन से सब्जेक्ट को कितनी वेटेज देनी है? ओके, प्रेप्स कैसे तैयार करनी है, कौन से पास पेपर आपने रखने होते हैं। ओके, तो इन सब का जवाब आपको मैं इस वीडियो में दे दूंगा। दोबारा कह देता हूँ, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। ओके, तो इन दिनों थोड़ा सा वर्ल्ड कप लगा पड़ा है, तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त पाकिस्तान का मैच हो रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली शायद हारने वाला है। तो वो आप बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में बाद में। ठीक है, तो बात करते हैं। अभी थोड़ा वर्ल्ड कप का सीज़न चल रहा है, ठीक है, तो जो ख़त्म होगा नवंबर के महीने में। लेकिन अगर आप सीरियस होके सोचो, वर्ल्ड कप को साइड पे रख दो, अगर आप सीरियस होके सोचो कि आपका जो प्रॉफ है वो फरवरी में है, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में है। ओके, तो फरवरी का तो आपने महीना छोड़ देना है। आपके पास ऑलमोस्ट पूरा जन है, पूरा जनवरी आपके पास। ओके, आपके पास ऑलमोस्ट पूरा दिसंबर है और ऑलमोस्ट आपके पास पूरा नवंबर है। ओके, अब जो जनवरी वाला महीना है इसको भी हम निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपने प्रेप्स करनी है और मैं भी प्रेप्स का नहीं बताने वाला, मैं इससे पहले वाला तैयार करने का तरीका बताने वाला हूँ। प्रेप्स को अगर निकाल देते हैं जनवरी वाले महीने में तो आपके पास बचते हैं सिर्फ दिसंबर और नवंबर। ओके, रफली अगर बात करूँ 2 मंथ्स हैं, क्योंकि इस महीने के भी कुछ दिन रहते हैं तो उसको एक्सक्लूड कर लो या ऐड कर लो इसमें, क्योंकि एक आधा दिन तो इमरजेंसी में भी निकल जाता होता है या पढ़ाई में, या थोड़ा सा बंदा रिलैक्स होने में लगा लेता है। तो आपके पास रफली 2 मंथ्स है या 60 डेज है, 2 मंथ्स को रट्टा मार लो। ओके, और आपके पास सब्जेक्ट है 4: मेडिसन, सर्जरी, मेडिसन, सर्जरी, गायनी, ऑप्स और पीड्स है। सिलेबस वाइज देखा जाए मेडिसिन का सिलेबस सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे सर्जरी, तीसरे पे गायनी ऑप्स और तीसरे पे चौथे पे पीड्स आ जाता है। ठीक हो गया। मेडिसिन और पीड्स का आपस में कॉम्बिनेशन बनता होता है, सर्जरी और गायनी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता होता। ठीक है, ओके, यानी मेडिसिन की भी जो चीज़ें हैं ना वो पीड्स से ओवरलैप करती होती है। मेडिसिन का कोई भी अगर आपने सिस्टम तैयार कर लेना तो पीड्स का भी आपने वही सिस्टम उठा लेना है। तो इन दोनों को आपने मिला के पढ़ना है, मेडिसिन और पीड्स को। बाकी आपके पास बचते हैं सर्जरी और गायनी। ओके, अब आपने इसको कैसे लेकर चलना है। अब आपके पास 2 मंथ्स है, 2 महीनों को आपने कैसे यूटिलाइज करना होता है। ओके, तो इस 2 महीनों को आपने ऐसे लेके जाना है कि जो 1 महीना है इसमें आपने मेडिसिन और पीड्स करनी है। वन सेकेंड बता दूं, जो सिस्टम आपने मेडिसिन का उठाना है लाइक जीआईटी हो गया मेडिसिन की, तो ये आपने पीड्स की भी जीआईटी कर लेनी है। तो 1 महीना आपने देना है मेडिसिन और पीड्स को, बाकी 1 महीना सर्जरी और गायनी को। इसके अंदर आप डिवाइड कर सकते हो कि सर्जरी को 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, गायनी को 1 हफ्ते या 2 हफ्ते, ये आप डिसाइड कर लो। लेकिन 1 महीना मेडिसिन और पीड्स और फिर 1 महीना सर्जरी और गायनी का, इस तरीके से आपने इसको लेके चलना है। ठीक है, तो ये तो हो गया वेब ड्यूरेशन प्लान हो गया। अब आ जाते हैं बुक सिलेक्शन के अंदर, कौन सी बुक सिलेक्ट करनी है। अब ये साल का शुरू नहीं है, साल का एंड है। और दोबारा कह रहा हूँ, बुक सिलेक्शन अच्छे से करना, जो आपको ऐसा ना हो कि प्रेप्स में आपको रिवाइज करने में मसला हो जाए। अच्छा, ये मैंने मेरा प्लान बताया 2 महीनों का, नवंबर दिसंबर का। जनवरी में आपने प्रेप्स करनी है, उसका अलग स्केड्यूल बना दूंगा, लेकिन ये उससे पहले वाला सिस्टम बता रहा हूँ। ठीक हो गया, प्रेप्स वाली मैं बाद में वीडियो बना दूंगा। तो 1 महीने के अंदर मेडिसिन पीरियड्स करनी है। वन सेकेंड, जो सिस्टम मेडिसिन का उठाया वही आपने पीरियड्स का भी उठा लिया। इसके बाद सर्जरी और गायनी आपने तैयार कर लेनी है। इस तरीके से लेके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बुक सिलेक्शन का। बुक सिलेक्शन के अंदर मेडिसिन के अंदर जो मेन बुक आपने रखनी है, टाइम थोड़ा कम रह गया। ओके, डेविडसन है, स्टेप अप है, इरफान मसूद है। मैं आपको प्रेफर करूँगा इरफान मसूद रख लो आप मेडिसिन के अंदर, इरफान कर लो। और ईएफआई के पास पेपर कर लो। ईएफआई के एपिसोड ऑफ फाइनल ईयर के पास पेपर बाय अली रजा चौधरी, बहुत अच्छे पेपर है, तो ये तो आपने अच्छे से करने ही करने होते हैं। तो इरफान मसूद और ईएफआई आप अच्छे से कर लो। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ईएफआई से आपके एमसीक्यू, पास्ट एमसीक्यू सब कुछ कवर हो जाएगा, और इरफान मसूद से आपकी काफ़ी सारी थ्योरी भी कवर हो जाएगी, क्योंकि इरफान मसूद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डेविडसन की समरी है। तो ये आपने इस कॉम्बिनेशन को फॉलो करना होता है। अगर आपने ऑलरेडी कोई कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है और आप 2 महीने रिवाइज करने के लिए कर रहे हो, तो आपने उसी कॉम्बिनेशन को फॉलो करना होता है। लास्ट में जाके किताब को चेंज ना करना, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। तो ये तो आगे मेडिसिन के अंदर। पीड्स के अंदर आई विल से कि पीड्स में ईएफआई के पास पेपर कर लो, और परवेज अकबर बहुत लेंथी है, बहुत लेंथी है, और काफ़ी सारे टॉपिक्स मेडिसिन से भी हो जाते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा उसके लिए भी आप इरफान मसूद पढ़ो, पीड्स के लिए भी। ठीक है, ये तो आपने रखना है। बाकी आप सर्जरी में आ जाओ, ईएफआई आपने करनी है। ठीक है, साथ आपने डोगर रख लो और साथ आप इरफान मसूद रख लो। सर्जरी में भी इरफान मसूद है, क्योंकि इरफान मसूद में जो बेली एंड लव है उसके टेबल्स को समराइज़ किया हुआ है, फिर भी आपको कुछ टेबल्स बेली एंड लव के देखने पड़ेंगे। तो डोगर, बेली एंड लव और इरफान मसूद। ठीक है, बेली एंड लव के सिर्फ टेबल्स देखने हैं, बाकी डिटेल्स इरफान मसूद और डोगर पढ़नी होती है। और लास्ट में गायनी है। गायनी के अंदर ऑलमोस्ट 10 टीचर और पास पेपर इनफ है।
10 टीचर अगर सही समझ नहीं आ रही, 1 सेकंड इरफान मसूद कर सकते हो सारे सब्जेक्ट के लिए। तो ये तो हो गया बुक सिलेक्शन का, ओके। इस तरीके से लेके चलना होता है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं, ओके। अब किसी भी चीज़ को आपने कैसे पढ़ना होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने मेडिसिन का जीआईटी पढ़ना है तो मैं इसको कैसे अप्रोच करूँगा? सबसे पहले मैं किसी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि मैं ईएफआई को साथ रखे हुआ हूँ। एपिसोड ऑफ फाइनल ईयर पास पेपर है, पास पेपर सबसे अच्छी गाइडलाइंस होती है, तो पास पेपर आपने साथ रखने हैं और देखना है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जीआईटी मेडिसिन में है, इसमें ज़्यादातर सवाल आपका अगर हम कहें तो सिंपल, मुझे वैसे थोड़ा भूल गया, लेकिन जीआईटी में आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज़ से सवाल आता होता है। ओके, इक्लेज़िया कार्डिया में से सवाल आ सकता होता है, रिफ्लक्स जर्ड में से आ सकता होता है, यानी इन शॉर्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपने पहले उनको देखना है, और हर टॉपिक में से जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, और इनकी बेसिक एटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर या जो क्लिनिकल जो कैच पॉइंट होता है, हिस्ट्री के एग्जामिनेशन के, जिनसे कंफर्म डायग्नोस हो जाए, तो वो आपने रखने होते हैं। ठीक हो गया? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हर एक डिजीज़ की आनी चाहिए। इसके अलावा आपने हर डिजीज़ का एक कोई स्पेसिफिक जो हिस्ट्री का पॉइंट है, एग्जामिनेशन का पॉइंट है, जो सिनेरियो में देता है, उससे फाइनल डायग्नोस बन जाता होता है, वो आपने करना है। ये आपको पास पेपर से मिलेगा। जब आप पास पेपर सॉल्व करोगे, तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे कि ये पॉइंट आने से ये डायग्नोस बना है, ये पॉइंट आने से ये डायग्नोस बना है। ऑलमोस्ट आपको समझ आ गया होगा ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, आई थिंक मेरे ज़हन में अब और कोई क्यूरीज़ नहीं है। अगर आपने कुछ पूछना है फाइनल ईयर एमबीबीएस से रिलेटेड कि कैसे अप्रोच करना है, तो कमेंट सेक्शन हाज़िर है, और बताना कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, हारेगा, ठीक है? वो भी आगे बता देना। लेकिन क्यूरी कोई भी हो, कोई मसला हो, तो आप अ, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।